हेलो फ्रेंड्स, फार्मा कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाउनिंग और डी गाउनिंग प्रोसीजर के बारे में। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जब कभी आप प्रोसेस एरिया में एंटर कर रहे होते हैं सो आपको सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है वो होती है गाउनिंग की ट्रेनिंग। गाउनिंग और डी गाउनिंग यानी आपको उस प्रोसेस एरिया में जाना कैसे है, कैसे गाउनिंग करना है और आते टाइम उस गाउनिंग को कैसे निकालना है। सो फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं गाउनिंग और डी गाउनिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, गाउनिंग और डी गाउनिंग के लिए आप उस रिलेटेड चेंज रूम में जहाँ से आप एंटर करने वाले हैं प्रोसेस एरिया में, उस एरिया का रिलेटेड एसओपी मिल जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट स्टैंड्स या डिस्प्ले कॉपी के रूप में वहाँ प्रेजेंट होगा। फ्रेंड्स, साथ ही वहाँ पे इमेजेस भी होंगे कि आपको कैसे गाउनिंग करनी है और कैसे गाउनिंग निकालनी है, जिसके लिए उसमें इमेज के नंबर भी होंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है और सबसे लास्ट में क्या करना है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट और एंड की बात कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, जब कभी आप प्रोसेस एरिया में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप शूज़ कवर पहनते हैं। देन सबसे लास्ट में आप क्या करते हैं, अपने हेयर्स को कवर करते हैं, कैप को कवर करते हैं। अब फ्रेंड्स, डिस्पोजल कैप विजिटर्स के लिए हो सकती है, एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, जस्ट गुड। बट मोस्ट ऑफ विजिटर्स के लिए हम डिस्पोजल्स गाउनिंग यूज़ करते हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे पास रहती गारमेंट्स जो कि डेली बेसिस पर नेट एंड क्लीन होती हैं। सो फ्रेंड्स, दोनों के चेंज रूम भी अलग अलग हो सकते हैं। मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में विजिटर्स के चेंज रूम अलग होते हैं और एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों के लिए अलग से चेंज रूम होते हैं, क्योंकि दोनों की गाउनिंग प्रोसीजर डिफरेंट है और सेम चेंज रूम में दोनों अलग अलग हो तो कन्फ्यूजन हो सकती है, इसीलिए अलग अलग बना दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमें अपने स्ट्रीट शूज़, क्लोथ्स ये सब निकालना होता है और हम रिंग, चेन जैसी चीज़ें पहन के फार्मास्यूटिकल्स एरिया में नहीं जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आखिर प्रॉब्लम क्या है। एग्जाम्पल, आपने कोई रिंग पहन रखी है और गाउनिंग करते टाइम आप अंदर पहन के गए तो उसमें लॉसेस क्या है। फ्रेंड्स, लॉसेस हो सकता है क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ डिफरेंट हाईटेक मशीन्स प्रोसेस करती हैं, रोबोट्स होते हैं, और ऐसे में यदि आप किसी मशीन पर वर्क कर रहे हैं और जो मशीन है वो मान लीजिए पैकिंग का इंडक्शन सीलिंग है, सो आपकी जो फिंगर है वो बर्न हो सकती है, जल सकती है, क्योंकि वो मेटल को डिटेक्ट करके हीट जनरेट कर देती है। सो इस टाइप की बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो कि आपकी हेल्थ को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसीलिए आपके भले के लिए ही कंपनी आपको बताती है कि भाई जब भी कभी आप प्रोसेस एरिया में जाएं सो गाउनिंग प्रॉपर पहन के जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि आप लूज़ गाउनिंग पहन के रखिए आपने और आप प्रोसेस एरिया में एंटर करते हैं, किसी मशीन पर वर्क कर रहे हैं या कहीं मूवमेंट कर रहे हैं और उस गाउनिंग की वजह से कोई इंसिडेंट हो सकता है। सो गाउनिंग का विशेष ध्यान देना पड़ता है। और सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा नेट एंड क्लीन एरिया होता है, क्योंकि हम किसी की हेल्थ के लिए मेडिसिन बना रहे हैं, यानी ऐसे पर्सन्स के लिए जिसकी हेल्थ ऑलरेडी ख़राब है। अब ऐसे में मान लीजिए कि उसको ख़राब मेडिसिन मिलेगा तो उसका हेल्थ और भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए हमें गाउनिंग का विशेष ध्यान देना है और गाउनिंग का जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हमें गाउनिंग को पहनना और निकालना है। सो प्लीज़, यदि आप अपनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में यदि आपका ध्यान अभी तक उन इमेजेस पे नहीं गया है जो कि कंपनी ने आपके चेंज रूम या फिर आपके एंट्री पॉइंट पे लगा रखे हैं, सो प्लीज़ उनके सीक्वेंस को देखें और उसी सीक्वेंस के आधार पे ही गाउनिंग करें और डी गाउनिंग करें। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि इसका सीक्वेंस भी आप फॉलो नहीं करते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं अपने क्लीन्ड एरिया को अनक्लीन्ड कर सकते हैं और प्रोडक्ट मिक्सअप जैसे और प्रोडक्ट कंटामिनेट जैसे बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो फार्मास्यूटिकल में जहां आप का प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, आपकी एंट्री इम्पोर्टेंट है और साथ ही आप माइनर सी प्रॉब्लम करके कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो गाउनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। फ्रेंड्स, यदि गाउनिंग से रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट्स है सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, सो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं जो कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है।